रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो सही नहीं है। परमेश्वर ने कहा, मूसा जो लाठी तेरे हाथ में है उसे लेकर समुद्र के सामने जा और उसे दो भाग कर दे। मैंने तुझे पावर दी है। मेरे सामने दुहाई देने का समय नहीं है, एक काम करने का समय है। जीसस ने डायरेक्टली कहा है यहां पर कि स्पीक डायरेक्टली टू द प्रॉब्लम, नॉट टू गॉड। कि जब प्रॉब्लम तेरे सामने आए तो मुझसे नहीं कहना है, प्रॉब्लम से बात करनी है। फिर से पढ़ो, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे, किससे? इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा समुद्र में जा लग, इम्पॉसिबल काम है, पर कहता अगर तू विश्वास करेगा तो हो जाएगा। अगर तू मुंह से अंगीकार करेगा तो, अपने पड़ोसी को बोलो, अगर तू मुंह से अंगीकार करेगा तो हो जाएगा, हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जीसस ने कहा, रोमियो 10, फिर उसकी 10 को पढ़ेंगे, अभी 9 को नहीं। उसने कहा धार्मिकता के लिए मन से विश्वास। अपने पड़ोसी को बोलो, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास। अब समझो ध्यान से, अगर आपको परमेश्वर से मिरेकल लेना है, आपको पहली बात प्रभु पे भरोसा रख, अपने शब्दों पे भरोसा नहीं रखना कि मैं शब्द बोलूंगा तो हो जाएगा। नो 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 नो, आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। कहता अगर तू, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। अगर मान लो तुम शब्द बोल रहे हो पर तुम्हारी लाइफ धार्मिकता में नहीं है, तुम कॉन्टिन्यू पाप करते हो, कॉन्टिन्यू चोरी में हो, व्यभिचार में हो, कॉन्टिन्यूली परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हो, तो तुम धार्मिकता में नहीं हो एक्चुअल में। पहले तुम्हें धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। वो मन का विश्वास चंगाई के लिए भी हो सकता है, छुटकारे के लिए भी हो सकता है। आपने एक वचन पढ़ा, परमेश्वर ने लिखा है कि नीति वचन में आप मान लो ऐसे ही बाइबल पढ़ रहे थे, मान लो आप में से किसी को या हम में किसी को नहीं, मान लो किसी और को किसी हड्डी का रोग है, हाँ, आपने वचन आप पढ़ रहे हैं, वो वचन में लिखा अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आप कहेंगे हड्डियां पुष्ट रहेंगी? परमेश्वर तो कह रहा है हड्डियां पुष्ट रहेंगी। मेरी तो हड्डियां कड़कड़ कड़कड़ कर रही हैं। हड्डियां कैसे पुष्ट हैं?